हाँ, हेलो एवरीबॉडी। आप देख रहे हो जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं आज लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले। हियर इज़ ऋषिकेश वसु। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लैप्लास इन्वर्स के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो समरी यहाँ पर देख लो, समरी कुछ लिखी है मैंने। समरी में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, कहाँ से आया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम इंट्रोडक्शन में उसमें देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है। फिलहाल तो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में चर्चा करूँगा, बाद में हम इन्वर्स देखेंगे जो कि इसका अपोजिट रहता है। ट्रांसफॉर्म में हम इंट्रोडक्शंस देखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, इसके कुछ एग्जांपल्स या फिर फॉर्मूलेस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स है, वो भी मैं उसका भी सॉल्यूशंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल के बारे में, इंटीग्रेशंस किसको बोलते हैं, किस प्रकार से वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन के बाद आपको डेरिवेटिव्स किस प्रकार से निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको अच्छे से पता है तो फॉर्मूलेस के ऊपर के एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। देन कुछ शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जिसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़, देन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ या फिर इफ़ेक्ट ऑफ डिविजन्स जो बोलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लिखूँगा नहीं मैं, इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, या फिर आप बोल सकते हो इफ़ेक्ट ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन के बारे में भी बात करने वाले। इतना जो टॉपिक है आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए बहुत काफ़ी है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो यूनिट है आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो आता है फिर लैप्लास इन्वर्स है। लैप्लास इन्वर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लैप्लास इन्वर्स, उसके कुछ एग्जांपल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हाँ उसके फॉर्मूलेज भी है। यहाँ पर थोड़ी सी देखो आप, अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो ना तो इसका ही अपोजिट आता है लैप्लास इन्वर्स। मैं थोड़ा इसको डिवाइड करता हूँ, लैप्लास इन्वर्स। अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर लैप्लास इन्वर्स के बारे में बात करना चाहते हैं या फिर इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको इंटीग्रेशंस और डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ डेरिवेटिव्स, यहाँ पर लिख लिया इंटीग्रेशंस। मान लो आपके पास आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो कि आप बोलते हो कॉस एक्स होता है। मान लो आपको डेरिवेटिव्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू पता होगा आपको 1 रहता है, ठीक है। यही बात अगर मैं इंटीग्रल के बारे में बात करूँ तो इसको कुछ मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डी ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, हाँ डी एक्स उधर शिफ्ट कर दो, कॉस एक्स डी एक्स। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से इंटीग्रल ले लो, सो इंटीग्रल डी ऑफ साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये भी सही बात है। यही बात आपको याद रखनी, इंटीग्रल डेरिवेटिव्स अपोजिट, सो इट में भी कैंसल नहीं बोल सकते, बस वो प्रॉपर्टीज़ है। सो यहाँ पर ये गया है तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन एक्स, इसमें कुछ वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे प्लस सी, जिसको बोलते हैं आर्बिट्ररी वैल्यूज़, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इट में भी चेंज विथ एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स आप लेते हो वैसे ही सी की वैल्यूज़ आपको डिफाइन करनी है। इसको थोड़ा सीधा रखो, सो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स आपका बनेगा साइन एक्स प्लस सी, यानी जो आप डेरिवेटिव्स निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बना, सो कॉस एक्स का इंटीग्रल आपका साइन एक्स प्लस सी बना। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, जिस प्रकार से आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बना या फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स बना, उसी प्रकार से अगर आप लैप्लास को देखो तो ये भी अपोजिट ही है। मान लो अभी मैंने आपको फॉर्मूलेज बताई नहीं है, जहाँ पर मैंने लिखा है फॉर्मूलेज एंड एग्जाम्पल्स। एक आधा एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बता भी दूँ, सो अगर आपको निकालना है लैप्लास ऑफ 1 जो कि होता है 1/s, फिलहाल आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस थोड़ा मान लो लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1/s है, तो अगर इसका इन्वर्स में निकालना चाहता हो सो इन्वर्स ऑफ 1/s आपका बनेगा 1। ये इधर शिफ्ट कर दो, L इन्वर्स ऑफ 1/s इक्वल टू 1। अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पूरे फॉर्मूलेज याद है तो इन्वर्स के फॉर्मूलेज आपको लर्न करने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं जाएगी। सो इतना काफ़ी रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास इन्वर्स पढ़ने के लिए। सो बने रहिए वीडियो के साथ में, और अगर कुछ एग्जांपल्स रहते हैं तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टेक केयर एंड थैंक यू। जमला का बबलू तो फॉन्टचा जरा प्रॉब्लेम आहे, कारण की तो फॉन्ट दिसत नाही, बाकी काही